स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज की अपनी इस वीडियो में हम ज्योग्राफी भूगोल से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न विगत सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विच इज़ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ही सातों महाद्वीप में एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। अंटार्कटिका के मैप की ओर चलते हैं, देखते हैं अंटार्कटिका की लोकेशन कहाँ पर है। अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव साउदर्न पोल पर स्थित है। ये रहा अंटार्कटिका। यहाँ से एक महत्वपूर्ण तथ्य यह आता है कि ओजोन लेयर, जो कि हमारे वातावरण की पैराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रे से रक्षा करती है, इसका डिप्लीशन हिंदी में कहें तो इसका क्षय सबसे ज़्यादा अंटार्कटिका के ऊपर ही हुआ है। चलते हैं आगे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, विच इज़ अफ्रीका। अफ्रीका ही सातों महाद्वीप में सर्वाधिक देश वाला महाद्वीप है। इसे अंध्र महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा आज का, कौन सा ग्रेट सर्कल का उदाहरण है? ग्रेट सर्कल का हिंदी शब्दावली होगी वृहत। वृहत वर्त, बड़ा सर्कल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, भूमध्य रेखा को इक्विलेटरल कहते हैं, यहाँ पर मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ही पृथ्वी पर सबसे बड़ा, अगर हम इसे पृथ्वी मान ले तो ये होगी भूमध्य रेखा। सबसे बड़ा सर्कल, सबसे वृहत वर्त यहीं पर बनता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 300। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 360, 360। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। पृथ्वी अगर ये है तो देशांतर रेखा होंगी ऐसे। इनकी संख्या कितनी है? 360। ऑप्शन ए की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है 180, 180। यह है पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या है। यह होती हैं 180, ये ऐसी होती हैं अक्षांश रेखा। देशांतर रेखा मैंने बताया ऐसी होती हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, भूमध्य रेखा को इक्वेटर कहा जाता है। गलती से इक्विलेटरल निकल गया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 66.5 डिग्री यानी कि 66 1 सही बटा 2, 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मकर रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी अंटार्कटिक वर्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विच इज़
अंटार्कटिक वर्ग। इसी को 66.5 डिग्री कहा जाता है। मकर रेखा को 23.5 डिग्री कहा जाता है। यह भूमध्य रेखा के नीचे होती है। कर्क रेखा इसे भी 23.5 डिग्री कहा जाता है, परंतु यह भूमध्य रेखा के ऊपर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा होगी 0 डिग्री। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये उत्तरी गोलार्ध में होगी। 23.5 डिग्री मकर रेखा या दक्षिण गोलार्ध में होगी। 66 डिग्री ये अंटार्कटिका वर्त है। 66 डिग्री ऊपर होगा ऐसे ही उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वर्त है। यह सभी जानकारी आप अपने पास रखिएगा। चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए 180 डिग्री देशांतर, ऑप्शन बी 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन सी 360 डिग्री देशांतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विच इज 0 डिग्री देशांतर। इसी को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? इसको मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ। पहले तो आप यह जानिए, ये पृथ्वी है, अर्थ है हमारी, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली, यानी कि ध्रुवीय उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली ये लाइन होगी, इन्हें देशांतर कहा जाता है। इनकी संख्या 360 है। अभी हम इसके बारे में, इसके विषय में चर्चा कर चुके हैं। यह है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये है 0 डिग्री, इसको समकोण पर काटेगी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यह है, इसे आप समझ चुके हैं। प्रश्न था हमारा, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अक्षांश रेखा, ऑप्शन बी देशांतर रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पृथ्वी है, भूमध्य रेखा को समकोण पर देशांतर रेखा काट रही है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज देशांतर रेखा। देशांतर रेखा ही भूमध्य रेखा को समकोण पर 90 डिग्री कोण पर काटती है, राइट एंगल पर काटती है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुसार ये का अंतर 15 डिग्री है। प्रश्न ऐसे होगा, पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? यदि पृथ्वी पर ए स्थान, स्थान बी, इनमें 15 डिग्री का अगर अंतर है तो इनमें कितने मिनट का अंतर होगा? प्रश्न हमारा ये है। ऑप्शन है हमारे पास 15 मिनट, ऑप्शन बी 1 घंटा, ऑप्शन सी 5 घंटे, ऑप्शन डी 15 मिनट, 30 मिनट। आपको बताना है, यदि पृथ्वी पर दो स्थानों के बीच 15 डिग्री का समय का अंतर है तो उनमें समय का अंतर कितना होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 1 घंटा। यदि पृथ्वी पर दो स्थानों के बीच में 15 डिग्री का अंतर होगा तो उनके बीच में 1 घंटे का अंतर होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए देखिए आप, 15 मिनट लिखा है, यह आपको कंफ्यूज करने के लिखा गया है, जिससे यहाँ पर क्वेश्चन में 15 डिग्री है तो कुछ स्टूडेंट 15 मिनट लगाकर इसका आंसर करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1 घंटा। मैं सभी बातें रिपीट करता हूँ। यदि पृथ्वी पर किन्हीं दो स्थानों के बीच 15 डिग्री का अंतर है तो उनके समय में 1 घंटे का अंतर होगा। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यदि 1 डिग्री का अंतर है तो 4 मिनट का समय अंतराल होगा। ऐसे ही अगर 15 डिग्री होगा तो आप 15 की गुणा 4 से करेंगे तो आपके पास 60 मिनट आएगा, जो कि 1 घंटा होता है। आशा करता हूँ आपके सभी बातें, सभी तथ्य समझ में आए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9,
विषुवत रेखा के समांतर खींची गई कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? यहाँ पर प्रश्न ऐसा है, ये अगर पृथ्वी है, विषुवत रेखा ये रही, इक्वेटर विषुवत रेखा को कहते हैं, इसके समांतर खींची गई, समांतर ऐसे होगा, समांतर मीन्स इंग्लिश के सभी जो विद्यार्थी हैं उनके लिए होगा पैरेलल। ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, इसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं, इनकी संख्या होती है 180। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अक्षांश रेखाएं, यही विषुवत रेखा के समांतर खींची गई कल्पित रेखाएं हैं, इनकी संख्या 180 होती है। प्रश्न ऐसे भी काफी बार पूछे जा चुके हैं, विषुवत रेखा के समांतर खींची गई अक्षांश रेखाओं की संख्या बताइए। ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं 100, कंफ्यूजिंग के लिए हो सकता है 360, 180, 400। करेक्ट आंसर होगा 180। 360 क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं। सभी तथ्य जानते रहिए, अपनी जानकारी में रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? ऑप्शन ए मकर रेखा, ऑप्शन बी विषुवत रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है 1 डिग्री देशांतर सर्वाधिक दूरी पृथ्वी पर किस रेखा पर होगी? ऑप्शन ए है मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑप्शन बी विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर, ऑप्शन सी कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर। आप देख सकते हैं इक्वेटर पर ही देशांतर रेखाओं की दूरी सबसे अधिक होगी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन होगा। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है डेली 11, हमारा आज का 11 क्वेश्चन है, महाद्वीप कौन सी क्रिया से अलग हुए हैं? आपको बताना है जो 7 महाद्वीप हैं ये किस क्रिया से विभाजित अलग हुए हैं। ऑप्शन ए हमारे पास ज्वालामुखी विस्फोटों से, ऑप्शन बी भूकंप क्रिया से, ऑप्शन सी विवर्तनिक क्रिया से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विच इज विवर्तनिक क्रिया से, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया से ही महाद्वीप अलग हुए हैं। आज के हमारे इस सेशन में इतना ही। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।